जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जहां से हम लोगों के कंपेटिटिव एग्जाम में और सेट प्रैक्टिस में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्त, अगर आप रेगुलर सेट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इस वीडियो को एक और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके सेट प्रैक्टिस में साइंस के सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो ये देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है एम्पियर किसका मात्रक है। ठीक है, एम्पियर जो है किसका मात्रक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके। अगला प्रश्न पार्सेक जो है किसकी इकाई है। तो राइट आंसर हो जाएगा दूरी की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो है किसका मात्रक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सब यूपी जो है यूपी सब ऑर्डिनेट 2016 में देखिए पूछा गया है। कह रहा है पास्कल किसकी इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा दाब की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कैंडिला किसका मात्रक है। कैंडिला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोगों के कंपेटिटिव एग्जाम में और सेट प्रैक्टिस में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, आरआरबी 2005 में जो है पूछा गया प्रश्न है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा बल और दाब की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न अदिश राशि कौन सी है। अदिश राशि, तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। सदिश राशि का चयन करना है। राइट आंसर हो जाएगा वेग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। प्रश्न फिर से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से सारे प्रश्न पढ़िएगा। कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो है त्वरण समान होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली त्वरण बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय न हो। यह जो है न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम है। न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो होता है मेरे दोस्त संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का जो आशंका है वो किसके कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री जो है आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको जो है किसके द्वारा समझाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न
बल का गुणनफल है, गुणनफल पूछ रहा है बल का, राइट आंसर हो जाएगा त्वरण एवं द्रव्यमान का गुणनफल जो है बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। अगला प्रश्न, शरीर का वजन जो है, शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 100 न्यूटन हो तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? राइट आंसर हो जाएगा 3 किलोग्राम। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रतल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तुलना में कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम राशि जो है कितने न्यूटन के बराबर होता है, यह पूछा जा रहा है। तो 9.8 न्यूटन के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा टॉर्क। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर जो है 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी जी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बीकर में पानी जो है, पानी पर बर्फ तर रही है, ठीक है, जब बर्फ पूर्णतः जो है पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल जो है अपवर उतना ही रहेगा, मतलब अपवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? पानी जमने पर फैलने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए यूपीपीसीएस बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, एक नदी में चलता हुआ जहाज जो है समुद्र में आता है तब जहाज का जो है स्तर जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? राइट आंसर हो जाएगा लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। बीपीएससी 1998 में पूछा गया प्रश्न है, सेट में तो हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/9 भाग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दाब अधिक होने से जो है बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? राइट आंसर हो जाएगा वायु दाब की कमी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर जो है पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले जो होते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है कि मौसम जो है तूफानी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर पानी का अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकने लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक दाब पर पानी जो है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? राइट आंसर हो जाएगा वायु दाब घट जाने के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न,
सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है क्या? राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा नहीं है पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा खींचा हुआ धनुष। आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साइकिल चलाने वाला जो है मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकिल चलाने वाला जो है मोड़ लेते समय वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। फिर से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार में परिवर्तन हो जाएगा परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, कब? जब जो है त्वरण के साथ नीचे हो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? राइट आंसर हो जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर डी सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोलक काल अवधि टाइम पीरियड जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों के सेट प्रैक्टिस में हमेशा पूछा जाता है प्लेटफॉर्म के सेट में। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और इसके दोलन में लगा हुआ समय जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्त काल जो है 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्श्व अनुपात। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा की बूंद जो है सतही तनाव के कारण गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि तेल जो है दीप की बत्ती में तेल जो है वो केशिकीय क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, श्यानता की इकाई है क्या? श्यानता की इकाई क्या होता है? पॉइज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कह रहा है ऑप्शन श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई होता है पॉइज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है किससे संबंधित हैं, कौन से देश से? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज जो है ग्रीस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा प्रस्रव्य तरंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रस्रव्य में ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है, राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे कैसी होती है? सेट में पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन भी शायद यही सेट किया हुआ होता है। देखिए ध्वनि तरंगे जो होती है लंबवत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है?
राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो इसकी चाल क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? राइट आंसर हो जाएगा किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल। IAS 2000 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है एक जो है वायुमान जेट 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, ठीक है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायुयान की चाल कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 664 मीटर पर सेकंड। NDA 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी जी राइट आंसर। अगला प्रश्न, डेसिबल जो है इकाई का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए। ऑप्शन नंबर सी जी राइट आंसर। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सोनार जो है अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। नौ संचालकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। IAS 1995 में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, मतलब बराबर होगा? राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, न्यूनतम संभव ताप जो है -273 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर। अगला प्रश्न, कह रहा है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? फ़ारेनहाइट में बताना है। तो फ़ारेनहाइट में जो है मनुष्य का सामान्य तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है डिग्री सेल्सियस में? राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, कह रहा कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट प्रैक्टिस में जो है हमेशा पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन, मतलब आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण जो है संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का अच्छा चालक, राइट आंसर हो जाएगा पारा, ठीक है। अगला प्रश्न, समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दुगना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोनों परतों के बीच जो है संपुटित वायु के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। IAS 1999 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,
मनुष्य जो है आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा पसीना का आर्द्रता के कारण जो है वाष्पित नहीं होना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, कौन से तापमान पर? राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। अगला प्रश्न, भाप से अधिक जलन होता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? राइट आंसर हो जाएगा भाप में गुप्त ऊष्मा होता है इसलिए। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। सेट में हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न है, प्लेटफॉर्म के सेट में हमेशा आता है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे 101 नंबर प्रश्न संख्या से। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके सेट प्रैक्टिस में साइंस में बिल्कुल हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।